हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम शॉर्ट में CFSE कहते हैं। इसके लिए फार्मूला है CFSE अष्टफलकीय इज इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y इंटू डेल्टा O प्लस A पाई इज इक्वल टू -4x प्लस 6y। डेल्टा O को हम dq लिख सकते हैं, dq प्लस A पाई, वेयर x is number of electrons in T2g orbitals, y is number of electrons in EG orbitals, पाई है एवरेज पेयरिंग एनर्जी और ए है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए CFSE की गणना करने से पहले उन फैक्टर्स को जानना जरूरी है जो कि EG तथा T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। EG तथा T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को दो कारक प्रभावित करते हैं या इनका वितरण दो कारकों पर निर्भर कर सकता है, कह सकते हैं। पहला है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और दूसरा है औसत युग्मन ऊर्जा या एवरेज पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, औसत युग्मन ऊर्जा जो है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? पहला है कूलम्बिक रिपल्शन और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी यानी गुलामी प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा। गुलामी प्रतिकर्षण क्या है? गुलामी प्रतिकर्षण अर्थात वह प्रतिकर्षण जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, यानी कि किसी कक्षक में उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर युग्मित करने पर जो ऊर्जा देनी पड़े। ठीक है। विनिमय ऊर्जा यानी वह ऊर्जा जो समानांतर चक्रण या पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतर या एंटी पैरेलल करने के लिए देनी पड़े, विनिमय ऊर्जा कहलाती है। T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है लिगेंड की प्रकृति के आधार पर किया जाता है कि क्या लिगेंड दुर्बल है या प्रबल। इस प्रकार दो स्थितियां बनती हैं। When पाई इज लेस देन डेल्टा O, जब वह प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, और दूसरा व्हेन पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा O, जब वह दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो। पहला लेते हैं, पाई इज लेस देन डेल्टा O, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो। क्या होता है? अष्टफलकीय संकुलों में जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति होती है तो T2G व EG कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हंस रूल को ओबे नहीं करता। क्या होता है हुन का नियम? हुन का नियम क्या है? इसके अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका पेयरिंग होना शुरू होता है। एक और टर्म अभी अभी आई है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। क्या होते हैं? जो लिगेंड डेल्टा का यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का अधिक मान देते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, और जो लिगेंड क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान कम देते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। अतः प्रबल क्षेत्र लिगेंड के केस में पहले 6 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये किस में जाएंगे? T2G कक्षकों में जाएंगे, और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन 7, 8, 9 और 10 ये EG सेट में जाएंगे। T2G 1, 2, 3, 4, 5, 6 and EG 7, 8, 9 and 10। यहाँ पर इस घटना को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब हम एक संकुल का उदाहरण लेते हैं, CONH3 होल 6 3+। इसमें अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोबाल्ट CO3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, जो कि एक D6 निकाय है।
जाहिर है ये वितरण T2G6EG0 होगा। इस तरह का संकुल जिसमें प्रबल लिगेंड पाया जाता है प्रबल क्षेत्र संकुल या उच्च क्षेत्र संकुल कहलाते हैं। इन संकुलों के लिए डेल्टा O is greater than पेयरिंग एनर्जी। पाई भी कह सकते हैं पेयरिंग एनर्जी को, और पी भी कह सकते हैं। इस प्रकार के संकुलों में क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान कम है, अतः इन्हें चक्रण युग्मित या स्पिन पेयर्ड या निम्न चक्रण या लो स्पिन संकुल कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत में इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। प्रबल क्षेत्र संकुल या चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल सब एक ही है। कितने नाम है? एक संकुल के कितने नाम है, अर्थात सभी का अर्थ समान है। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें लिगेंड दुर्बल हो। दुर्बल लिगेंड के प्रभाव में T2G व EG सेट के मध्य ऊर्जा का अंतर डेल्टा O जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है और दोनों सेट के पांचों D कक्षकों को समभ्रंश माना जा सकता है। दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में सभी D कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। फलस्वरूप T2G व EG सेट में इलेक्ट्रॉन का वितरण उनके नियमानुसार होता है। दुर्बल लिगेंड के केस में पहले तीन इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 ये T2G स्तर में जाते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 4 और 5 ये दोनों किस में जाएंगे? 4 और 5 ये दोनों इलेक्ट्रॉन EG सेट में जाएंगे और 6, 7, 8 नंबर वाले 3 इलेक्ट्रॉन फिर T2G सेट में जाएंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या नंबर्स दिए गए हैं उनको 9 और 10 विल ऑक्यूपाई EG सेट। ये क्या करेंगे? EG स्तर में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं T2G 1, 2, 3, EG 4, 5, T2G 6, 7, 8, EG 9 और 10। क्योंकि जब पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा O यानी युग्मन ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन के कम ऊर्जा के कक्षकों में युग्मन करने पर अधिक ऊर्जा व्यय होगी। अतः यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्चतर ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएगा यहाँ की। अतः इन्हें चक्रण मुक्त संकुल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चक्रण युग्मित होने से बच जाता है, अतः इनको क्या कहेंगे? चक्रण मुक्त संकुल। इंग्लिश में बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ डेल्टा O का जो मान है तो तभी संभव है जब लिगेंडों का क्रिस्टल क्षेत्र दुर्बल हो। अतः इस प्रकार के संकुलों को हम दुर्बल क्षेत्र संकुल भी कहते हैं, यानी वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। संयोजकता बंध सिद्धांत में इन्हें हम कौन से संकुल कहते हैं? वाय कक्षक संकुल, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब देखेंगे हम कौन कौन से नाम है। देखिए एक इसी संकुल के कितने नाम है? दुर्बल क्षेत्र संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल या वाय कक्षक संकुल, सभी अर्थ समान है। यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में COF6 3- और CONH3 का निर्माण दर्शाया गया है। COF6 3- जिसमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः ये दुर्बल क्षेत्र संकुल बनाता है, और CONH3 जिसमें प्रबल लिगेंड है, यह प्रबल क्षेत्र संकुल बनाता है। हाँ, अब ये केस लेते हैं नंबर 1A। यहाँ D कक्षक दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में दिखाए गए हैं, ठीक है। हुंड का नियम यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है।
COF6 3- में विन्यास क्या हो गया, T2G4 EG2 विन्यास, है ना। T2G कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन है, EG कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा संकुल कहलाएगा, दुर्बल क्षेत्र संकुल। बी केस लेते हैं। यहाँ डी कक्षक प्रबल लिगेंड क्षेत्र में दिखाए गए हैं, हुंड का नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है, और CONH3 6 में विन्यास क्या है, T2G6 EG0। यह प्रबल क्षेत्र संकुल है। CO3+ आयन के 5 समभ्रंश डी कक्षक कहाँ दिखाए गए हैं, यहाँ पे सी क्या दिखा रहा है, CO3+ आयन के 5 समभ्रंश डी कक्षक बिना किसी लिगेंड क्षेत्र में, और यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है हुंड्स रूल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट